नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खड़गे पर कसा सिकंजा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता तलब। 2 घंटे से ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। अचानक बंद हो गई ट्रॉली, भगवान का नाम लेकर काटी पूरी रात। देवघर हादसे में बचे संदीप ने सुनाई आपको। यूक्रेन पर गंभीर मतभेद के बीच आज वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन। कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। नड्डा की नाक का सवाल, गुजरात हिमाचल चुनाव में भाजपा को जीत दिलाना अंतिम बड़ी चुनौती। जनवरी में पूरा होगा कार्यकाल। और हैकरों के निशाने पर सरकारी अकाउंट्स, यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ है और सीएमओ का हैंडल भी हैक हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का शिकंजा गहराता ही जा रहा है। अब इस मामले में ईडी निदेशालय की टीम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने खड़गे को सम्मन भेजकर सोमवार को तलब किया था। वह करीब 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद से उनसे लगातार पूछताछ जारी है। नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास था, जो 2 अखबार भी छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएट जर्नल को अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया। वर्ष 2008 में एजेएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई अव्यवसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास से 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दिया और इस कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। बड़े हादसों में इस तरह के चमत्कार देखने को कम मिलते हैं। देवघर में हुए रोपवे हादसे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस हादसे में कई लोग 24 घंटे से भी ज्यादा के समय से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक महफूज हैं। ट्रॉली और रेस्क्यू किए गए संदीप नाम के यात्री ने अपना अनुभव शेयर किया। उसने जो बताया वो दिल दहलाने वाला है। संदीप ने बताया कि वह ट्रॉली में बैठे थे, उनके साथ 3 और लोग बैठे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक ट्रॉली रुक गई। उन सबको लगा कि लाइट चली गई। आधे घंटे बाद भी जब नीचे ठीक नहीं हुई तो उन्होंने ट्रॉली में दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। वहां से बताया गया कि कुछ समस्या आ गई है, जल्दी ठीक होगी और सेवा बहाल हो जाएगी। जब 2 घंटे बाद भी समस्या बनी रही तो फिर उन्होंने कॉल किया, तब जाकर हादसे के बारे में बताया गया। संदीप ने बताया कि जब रात 8 बजे तक हम फंसे रहे तो लगा कि अब बचना मुश्किल है। अंधेरा हो चुका था, हमारे पास ना खाने को खाना है और ना ही पीने को पानी था। किसी तरह की कोई मदद भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने पूरी रात भगवान का नाम लेकर काटी। सुबह मौके पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे। सभी ने रेस्क्यू शुरू किया। हम जिस ट्रॉली में थे उसमें फंसे लोगों को सीआईएसएफ के जवानों ने रस्सी के जरिए चढ़कर बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम वर्चुअल बैठक करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद है और भारत ने इस मसले पर अमेरिका की इच्छा के अनुसार कदम नहीं उठाया। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वर्चुअल बैठक दोनों पक्षों को द्विपक्षीय समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अपने नियमित और उच्च स्तरीय जुड़ाव को बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक वॉशिंगटन में होने वाली भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होगी। इस 2+2 वार्ता का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे। बैठक में यूक्रेन मसले पर अहम बातचीत भी हो सकती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है। उसके पहले इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के अहम चुनाव भी होने हैं। वे इन दोनों ही राज्यों में जीत के साथ अपनी अच्छी पारी पूरा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश नड्डा का गृह राज्य है तो गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में नड्डा पर इन दोनों ही प्रदेशों में पार्टी को जीत दिलाने का अतिरिक्त दबाव है। भाजपा अध्यक्ष के लिए इन दोनों ही राज्यों में जीत हासिल करना एक चुनौती होगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई होती रही है। जनता यहां हर बार सरकार बदलने को ही प्राथमिकता देती रही है। इस पहाड़ी प्रदेश में 2003 में कांग्रेस और 2007 में भाजपा को जीत मिली थी। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ने सरकार बनाई। 2017 में जनता ने एक बार फिर भाजपा को मौका दिया। चूंकि भाजपा ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हर बार सरकारों को बदलने का ट्रेंड तोड़ने में सफलता हासिल कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, इसलिए पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है। उसका यह आत्मविश्वास कितना सही साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक होने के 3 दिन बाद अब सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी हैक हो गया। जिस तरह से एक के बाद एक सरकार के से जुड़े ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे हैं, वह इनकी सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि इससे हैकर क्या हासिल करना चाहते हैं। हालांकि 1 घंटे से भी कम समय में यह ट्विटर हैंडल रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद सवाल यही बना हुआ है कि कैसे सरकार ट्विटर हैंडल को हैकर्स इतनी आसानी से निशाना बना लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी हैक किया गया है। हैकर्स ने हैंडल्स की डीपी रिमूव कर दी है, वहीं बैकग्राउंड वाली तस्वीर भी बदल दी गई। इसके साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए गए। हैकर्स ने हैंडल को हैक करते इस NFT ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। इसमें से एक पिन किया गया संदेश भी दिखाई दे रहा है, जो कि किसी NFT ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खड़गे पर कसा सिकंजा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता तलब। 2 घंटे से ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। अचानक बंद हो गई ट्रॉली, भगवान का नाम लेकर काटी पूरी रात। देवघर हादसे में बचे संदीप ने सुनाई आपको। यूक्रेन पर गंभीर मतभेद के बीच आज वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन। कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। नड्डा की नाक का सवाल, गुजरात हिमाचल चुनाव में भाजपा को जीत दिलाना अंतिम बड़ी चुनौती। जनवरी में पूरा होगा कार्यकाल। और हैकरों के निशाने पर सरकारी अकाउंट्स, यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ है और सीएमओ का हैंडल भी हैक हो चुका है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य एमसी जोसेफिन का रविवार को निधन हो गया। जोसेफिन की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वह 23वीं पार्टी कांग्रेस के समारोह में भाग लेने के लिए यहां आई थी। घटना के दौरान वह गिर गई और उनको LKG अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जोसेफिन 2017 से 2021 तक 3 साल तक केरल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही। वह अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की उपाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष भी थी। वरिष्ठ महिला नेता जोसेफिन ने ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और कोची विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। स्वयं पर लग रहे गुटबाजी के आरोप से आहत कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में पार्टी गुटबाजी के कारण हारी है तो केंद्रीय नेतृत्व जांच कराए। उन्होंने कहा कि जांच में अगर दोषी पाया जाता हूं तो मुझे विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बतौर प्रीतम मेरे पास विकल्प है। चकराता की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, उनके विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता व विधायक प्रीतम ने यह बयान दिया। इससे पहले वह देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग कभी अपनों से तो कभी विरोधियों से भी मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ मुलाकातों की टाइमिंग ऐसी होती है जिससे फिजा में तरह तरह के सवाल तैरने लगते हैं
और उनके मायने भी तलाश किए जाने लगते हैं। रविवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात से ठीक पहले कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता और उप नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान किया था, जिस आशंका के चलता कांग्रेस आला कमान एक माह से फैसला लेने में टालमटोल कर रही थी, वह सामने आते ही सच साबित हुई। प्रीतम सिंह का खेमा यशपाल आर्यवन कापड़ी और करण महरा को तवज्जो देने से भड़क उठा। कई लोगों के इस्तीफों ने प्रीतम खेमे की नाराजगी पर भी मोहर लगा दी और इसके बाद ये मुलाकात कई तरह के राजनीतिक बयानबाजी को जन्म दे रही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंद ने 24 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और इससे पहले राज्य के मंत्रिपरिषद की सभी 24 मंत्रियों ने 7 अप्रैल को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पीछे वजह मंत्रिमंडल का पुनर्गठन बताया गया। नई मंत्रिपरिषद का गठन 11 अप्रैल यानी कि आज किया गया। नए मंत्रिमंडल के गठन में जाति मानदंड के अहम भूमिका होने की पूरी संभावना थी। आंध्र में सोमवार को नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 13 नए चेहरों में फिल्म अभिनेत्री आर.के. रोजा का भी नाम शामिल है। अभिनेत्री रोजा नागरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। विधायक के तौर पर वह अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है और क्योंकि नागरिक को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण जो है सुबह 11:30 बजे हुआ और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के प्रवक्ता अवंती रामबाबू और गुडीवटा अमरनाथ को पहली बार कैबिनेट में जगह भी मिली है। देश के कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। गुजरात, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हिंसक झड़प से लेकर जुलूस पर हमला होने के बाद तनाव का माहौल बन गया। इस बीच अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पुलिस, हिंदुत्ववादी संगठन से लेकर धर्मगुरुओं तक को निशाने पर लिया। हैदराबाद से सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदूवादी संगठनों ने अलग अलग जगह हिंसा की और पुलिस को उकसाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूस और रथ यात्रा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और दुष्कर्म की बात कही है। हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की सह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट्स में जिन राज्यों का जिक्र किया है वहां रामनवमी और उससे कुछ दिन पहले हिंसक घटनाएं सामने आई थी। ओवैसी ने राजस्थान के करौली का भी जिक्र किया है, जहां 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया था। पंजाब कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने हैंडल की डीपी रिमूव कर दी, वहीं बैकग्राउंड वाली तस्वीर भी बदली गई। इसके साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करते हुए कई सारे ट्वीट भी किए गए। हैकर्स ने हैंडल हैक करने पर NFT ट्रेडिंग शुरू की और इसमें एक पिन किया गया संदेश दिखाई दे रहा है जो किसी NFT ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। हैकर्स ने लगभग 45 मिनट में 100 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए और इसमें कई खातों को टैग किया गया। इसमें से अधिकतर NFT और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने UGC हैंडल्स की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही कई सारे ट्वीट सैकड़ों यूजर्स को टैग करते हुए किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खड़गे पर कसा सिकंजा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता तलब, 2 घंटे से ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। अचानक बंद हो गई ट्रॉली, भगवान का नाम लेकर काटी पूरी रात, देवघर हादसे में बचे संदीप ने सुनाई आपको। यूक्रेन पर गंभीर मतभेद के बीच आज वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन, कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। नड्डा की नाक का सवाल, गुजरात हिमाचल चुनाव में भाजपा को जीत दिलाना अंतिम बड़ी चुनौती, जनवरी में पूरा होगा कार्यकाल। और हैकरों के निशाने पर सरकारी अकाउंट्स, यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ है और CMO का हैंडल भी हैक हो चुका है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात,
सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति शिवसेना कर रही है, भाजपा नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सहयोगी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का पेटेंट कांग्रेस व राकपा को बेच दिया है। पाटिल ने यह पलटवार सीएम ठाकरे के हिंदुत्व के पेटेंट को लेकर की गई टिप्पणी के जवाब में किया। उन्होंने चर्चा करते हुए पाटिल ने कहा कि हम हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़े हैं, जबकि शिवसेना समय समय पर रंग बदलती रही है। दानवे पाटिल ने कहा कि जब देश में आपातकाल लगा उन्होंने हमारा समर्थन किया, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया तो उसने कांग्रेस का समर्थन किया। वहीं भाजपा ने अपना लोगो या चुनाव चिन्ह सिर्फ समय के अनुसार बदला, लेकिन हिंदुत्व को लेकर अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमने अपना सिर्फ चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। हमने ना तो जब जनसंघ था तब और ना ही भाजपा बनी तब हिंदुत्व को छोड़ा। हाँ, समय बीतने पर हमने हमारा लोगो अवश्य बदला। इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा की यह कहकर आलोचना की थी कि यदि भगवान राम पैदा नहीं हुए होते तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहता। चेन्नई हाई कोर्ट ने अन्ना द्रमुक पार्टी की पूर्व महासचिव वीके शशिकला को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शशिकला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पार्टी में महासचिव पद वापस दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल जयललिता की मौत के बाद दिसंबर 2016 में शशिकला को अन्ना द्रमुक का अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन 15 फरवरी 2017 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार होने के बाद उन्हें 4 साल की जेल हो गई। इसके बाद सितंबर 2017 में पार्टी ने उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद से शशिकला खुद को पार्टी का महासचिव होने का दावा करती रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के 6 राज्यों में भारी बवाल हुआ है। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इससे हिंसा भड़क उठी। गुजरात में एक की मौत हो गई। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पूजा के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर भी हंगामा हुआ। छात्रों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। गुजरात के साबरकांठा, आणंद और द्वारका में उपद्रवियों ने भारी बवाल किया। साबरकांठा में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हमला हुआ है। कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले तक कर दिया गया और आनंद जिले में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। द्वारका में भी उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। हंगामा करने को लेकर पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट से लेकर दुनिया में हलचल के बीच टीकाकरण पर भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने अहम राय प्रकट की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कई नए वेरिएंट को बढ़ावा दे रहा है। इसमें से XE श्रृंखला के XE व अन्य स्ट्रेन भी शामिल है। इसमें कोई भी गंभीर त्रासदी पैदा नहीं कर रहा है। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश में संक्रमण के आंकड़े में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आपको बता दें कि देश में XE स्ट्रेन का पहला केस गुजरात में मिला है। हालांकि इससे पहले मुंबई में एक केस मिला है, लेकिन उसे लेकर पुष्टि नहीं हुई। WHO ने भी BA.2 स्ट्रेन से 10% ज्यादा संक्रमित इसे बताया है, इसलिए सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। देश के उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों में भीषण गर्मी व लू का प्रकोप जारी रहेगा। 9 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी सता रही है। सोमवार को भी ऐसा हाल बना रहा। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। इसके असर से पिछले 24 घंटे के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु और सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना थी। सोमवार को राजस्थान, पंजाब में कुछ हिस्सों में, हरियाणा सहित दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना रही। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनेगी। देश के उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत के हिस्से इन दिनों प्रचंड गर्मी से झुलस रहे हैं। यहाँ अभी राहत की कोई भी आसार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तपन का दौर भी कायम है और इन राज्यों में पारा सामान्य से काफी अधिक रहने का भी अनुमान है। तो
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खड़गे पर कसा सिकंजा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता तलब। 2 घंटे से ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। अचानक बंद हो गई ट्रॉली, भगवान का नाम लेकर काटी पूरी रात। देवघर हादसे में बचे संदीप ने सुनाई आपको। यूक्रेन पर गंभीर मतभेद के बीच आज वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन। कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। नड्डा की नाक का सवाल, गुजरात हिमाचल चुनाव में भाजपा को जीत दिलाना अंतिम बड़ी चुनौती। जनवरी में पूरा होगा कार्यकाल। और हैकरों के निशाने पर सरकारी अकाउंट्स, यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल है वो हैक हुआ है और सीएमओ का हैंडल भी हैक हो चुका है।